जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। रसिया और यूक्रेन के बीच क्या विवाद है, रसिया क्या चाहता है, यूक्रेन क्या चाहता है। दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, रसिया रसिया अपना साम्राज्यवादी विस्तार बहुत पहले से कर रहा था। साम्राज्यवादी विस्तार रसिया रसिया कब हुआ, आपको इस वीडियो में हम पूरा लेक्चर बताए सुनाएंगे और आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा एक एक चीज। रसिया में पहले राजतंत्र था। रसिया को पहले जीतने वाले मंगोल थे। मंगोलों ने रसिया को पूरा जीता था। ये पूरा जो है भाग देख रहे हैं, रसिया ने मंगोलों को जीत लिया था। तो रसिया क्या किया, अपना 1500 से लेकर के जो 17वीं शताब्दी तक ये अपना साम्राज्यवादी विस्तार करता रहा। ठीक है। 1917 में यहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था। उसके सॉरी 1917 से पहले रसिया में राजतंत्र हुआ करता था। रसिया के राजा जो थे वो निकोलस द्वितीय थे। जो जॉर्ज निकोलस द्वितीय थे, यही राजा रसिया के थे। देखिए, रसिया के राजा हैं निकोलस द्वितीय, इनका नाम था। देख रहे हैं ना, ये निकोलस द्वितीय इनका नाम था। रसिया के राजा थे यहाँ के। अब यहाँ पे राजतंत्र हुआ। रसिया की क्रांति जो है 1917 में हुई। 1917 में क्रांति जो हुई उसे बोल्शेविक क्रांति कहा गया, जिसके नायक लेनिन थे। अच्छा, किसी क्रांति को जब क्रांति का शब्द आता है तो क्रांति का मतलब होता है कि पूरी तरह परिवर्तन। पहले यहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था, फिर अब जब बोल्शेविक क्रांति हुआ, बोल्शेविक क्रांति में यहाँ पे कर्सर क्यों नहीं चल रहा है। पहले बोल्शेविक क्रांति जो है, बोल्शेविक देखिए क्रांति होने के बाद बोल्शेविक क्रांति, लेनिन इसके नायक थे, लेनिन इसके लीडरशिप करते थे, इनके नेता थे। ये मजदूर वर्ग, मजदूरों का इन्होंने लीडरशिप किया और कहा कि राजतंत्र के खिलाफ हमें लड़ना है, क्योंकि पूंजीपतियों का विस्तार ज़्यादा हो रहा था। एक तरफ साम्राज्यवाद का विस्तार हो रहा था, पूंजीपतियों का विस्तार हो रहा था। तो इन्होंने जो सर्वहारा वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनको अपने साथ लेकर के उनके लिए लड़ाई लड़ा, जिसे जिसे वहाँ का प्रजातंत्र स्थापित किया जा सके, प्रजातंत्र वहाँ पे लाई जा सके। ये कार्ल मार्क्स विचार से काफ़ी प्रेरित थे, तो मार्क्सवादी विचार को ये काफ़ी मानते थे, मार्क्स को अपना गुरु मानते थे लेनिन। तो बोल्शेविक क्रांति के बाद जो है रसिया का अस्तित्व हुआ। रसिया में पहले राजतंत्र होता था, उसके बाद बोल्शेविक क्रांति के बाद रसिया अपना अस्तित्व में आया। इसके पहले की हम एक कहानी आपको बता दें कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो ये थे वुडरो विल्सन। आज जो आप यूएनओ देख रहे हैं, तो यूएनओ को स्थापित होने से पहले, जो यूएनओ विश्व की एक तरह संसद मानी जाती है, उसके स्थापित होने से पहले ये जो जो ये वुडरो विल्सन साहब हैं, ये लीग ऑफ नेशन एक कायम किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, इसी वार के बाद लीग ऑफ नेशन इन्होंने बनाया, एक संसद की तरह बनाया। जैसे हमारे भारत में पार्लियामेंट है दिल्ली में, उसी तरह इन्होंने विश्व सरकार की तरह, विश्व संसद की तरह, विश्व सरकार की तरह एक वहां पे लीग ऑफ नेशन संस्था बनाया। लेकिन वह क्यों? पीस एंड सिक्योरिटी करने के लिए, कि पूरे दुनिया में अब से शांति बनी रहे। लेकिन पूरी दुनिया में शांति कहाँ बन पाई, फिर दूसरी विश्व युद्ध हो गई। अब देखिए, अब आने वाला समय है तीसरी विश्व युद्ध का, हो सकता है या नहीं हो सकता, अभी हम वीडियो में बता रहे हैं। अब ये राजा थे वहां के, इनसे ये वहां के राजतंत्र को खत्म करके ये लेनिन अपना नेता बने, सर्वहारा वर्ग के, मजदूर वर्ग के नेता बने और वहां पे क्रांति लाए। तो रूस की क्रांति 1970 में रूस की क्रांति हो गई। अब आ गया ये जो रूस की क्रांति हो गई, रूस अब रूस देखिए इतना बड़ा रूस है। रूस पहले ये बहुत बड़ा रूस था। तो जब रूस था ना, तो ये बहुत बड़ा रूस था। उसके बाद ये छोटे छोटे जो है, छोटे छोटे मतलब अपने स्टेट हो गए। इन सारे स्टेटों को मिला करके 15 स्टेट बने, जिसे यूएसएसआर कहा गया। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत रिपब्लिकन।
15 देश हो गए, 15 देश मिलकर के एक संगठन बनाए, अगर हमारे खिलाफ कोई लड़ेगा तो हम उससे 15 मिल के लड़ेंगे। अगर एक से भी कोई अगर लड़ने आता है, एक से भी कोई युद्ध करने आता है, तो हम उसके खिलाफ मिलकर के युद्ध करेंगे। ये इन्होंने यहाँ पे संगठन, रसिया ने संगठन बनाया जो यूएसएसआर कहलाया। यूएसएसआर की स्थापना 1922 में हुई, यानी जैसे लीग ऑफ नेशन की स्थापना उसके 2 साल बाद जो यूएसएसआर की स्थापना हो गई। ये ये देखिए यूएसएसआर और वेस्ट वाले कंट्री जो नाटो की आप सुन रहे हैं, वो नाटो की जितने भी सैनिक वो नाटो एक सैनिक कंट्री है, सैनिक सावेस वहाँ पे ये भी यही रूल वहाँ पे भी है कि अगर एक के खिलाफ अगर कोई मारता है तो सभी लोग मिल के लड़ेंगे। तो यूएसएसआर और उसमें बहुत दिनों तक लड़ाइयाँ चलती रही। देखिए नाटो के लोग हैं, नाटो के सारे लीडर्स इसमें हैं, इसमें 30 कंट्री के लोग बैठे हैं, 30 कंट्री के लीडर इसमें बैठते हैं और 30 कंट्री के लोग इसमें भाग लेते हैं। और इनमें यही यही ट्रीटी होती है कि अगर हमारे पे अगर कोई अटैक करता है तो हम 30 मिलकर के उसे मारेंगे। ओके, तो ये नाटो और यूएसएसआर में, वेस्ट और यूएसएसआर में कोल्ड वार चला। अब कोल्ड वार पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। इन दोनों में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चला। 1989 में यूएसएसआर जो है टूट करके, ये जो यूएसएसआर अब देखें 15 देश में था, ये 15 देश जो थे ये सब आपस में अलग अलग देश फिर से ये बन गए, अलग अलग देश बन गए। अब ये रसिया हो गया, अब ये रसिया हो गया। रसिया बड़ा चिंतित हुआ करता था पहले भी और आज भी चिंतित हुआ करता था अपने पीस और सिक्योरिटी को लेकर के। तो यहीं से एक यूराल पर्वत है, आप देखेंगे, अगर अगर फिजिकल मैप आपको दिखाएं तो यहाँ पे यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत को, इसे रसिया को एशिया वाले में, इसे एशिया एशिया के पार्ट में अलग करता है और इसे यूरोप में अलग करता है। रसिया को 2 भागों में बाँट देता है, करीब जो है 70% भाग एशिया में चला आता है और 30% यूरोप में चला आता है। अब यहाँ पे रसिया सोचता है, कभी-कभी सोचता होगा कि काश अगर यहाँ पे भी अगर यूराल पर्वत रहता है, कोई और भी पर्वत अगर यहाँ पे रहता, तो हमें यहाँ पे सैनिक खड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ये है यूक्रेन। अब देखिए यूक्रेन और रसिया दोनों एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। देखिए पड़ोसी खुश रहता है तो ही सब खुश रहते हैं। बगल बगल में आप रह रहे हैं पड़ोसी के तो आप खुश रहेंगे, अगर पड़ोसी खुश नहीं रहेगा तो आप भी खुश नहीं रहेंगे। इसलिए पड़ोसी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का दुखी देखा भी नहीं जाता, उसका सुख भी अगर नहीं देखा जाता तो दुख भी नहीं देखा जाता। लेकिन आज मानो पता नहीं कैसे हो गए हैं, कैसे कैसे हो गए हैं, परमाणु बम लिए बैठे हैं। एक कोरोना का इलाज तक ढूंढने में कितनी मौतें चली गई, जो मौतें हो गई, जो कोरोना का इलाज तक नहीं कर पाई। उसी पे एक शायर ने कहा है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। रसिया को अब ये समझ में आना चाहिए कि इन बेचारों पे, इसमें निर्दोष मारे जाते हैं, निर्दोषों को क्या गलतियां हुई है, क्या वो लोग कर रहे हैं। रसिया इस तरह का कहर नहीं करना चाहिए। रसिया के ऊपर इतना प्रतिबंध लगा दिया गया है, यूक्रेन को इतना डरा डरा के इन्होंने ऐसा कर दिया, यूक्रेन भी आज निडर हो गया। कहा गया कि किसी को इतना मत डराओ, किसी को इतना मत डराओ कि वो, उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए। डराओ इतना ही कि तुम्हारी वो आदर करे, तुम्हारी सम्मान करे। अगर तुम ज्यादा डराओगे उसके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये नाटो के देश थे। अब देखिए लड़ाई क्या है कि ये यूक्रेन जो है नाटो के अंडर में जाना चाहता है। नाटो में 30 कंट्री हैं, नाटो के अंडर में जाना चाहता है। नाटो में देखिए यूनाइटेड अमेरिका, कनाडा भी है, फ्रांस, मतलब यूरोपीय यूनियन के लगभग सभी सदस्य, सभी देश नाटो के संगठन में हैं। नाटो एक सैनिक संगठन है, मतलब सबकी मिलिट्री मिल के काम करती है। अगर कोई देश अगर किसी एक देश पे अटैक करता है तो सबकी मिलिट्री उसमें काम करती है, मिल करके काम करती है। तो रसिया क्या चाहता है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। देखिए पहले रसिया ने क्या किया, रसिया की राजधानी कीव है, सॉरी यूक्रेन की राजधानी कीव है। रसिया ने क्या किया, अभी इस समय तक कीव के अंदर तक, ये जो कीव राजधानी है यहाँ तक अंदर वो घुस चुका है। और यहीं पे रसिया ने देखिए सब कुछ पहले
आगे मैं बताता हूँ अभी, पहले थोड़ा-सा बैक समझ लीजिए। रस 2014 तक सब कुछ ठीक था। रसिया यूक्रेन के बीच ना बहुत अच्छे संबंध अगर नहीं कह सकते, तो बुरे संबंध भी नहीं थे 2014 तक। लेकिन 2014 में यहाँ क्रीमिया में यहाँ पे भी अलगाववादी रहते हैं। जैसे भारत में पाकिस्तान के करीब जो कश्मीर है, उसमें अलगाववादी रहते हैं, सेपरेटिस्ट रहते हैं। तो रसिया ने क्या किया, इन अलगाववादियों की वजह से 2014 में इस पे अपना कब्जा कर लिया। यहाँ पे एक वो रहते थे एक सरकार आई यहाँ पे, पेट्रोनोइका। पेट्रो साहब ने कहा कि हम रसिया के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहते हैं। यहाँ के लोगों ने कहा कि कुछ यहाँ सेपरेटिस्ट रहते हैं, कुछ कम, मतलब कुछ रहते थे, कुछ कम रहते थे। तो जानते ही हैं सभी लोग तो एक बराबर तो होंगे नहीं, कुछ अलगाववादी रहते हैं, कुछ अलगाववादी नहीं रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम पुतिन ने कहा कि नाटो में नहीं जाना। इन्होंने कहा ठीक है, हम नाटो में नहीं जाएंगे। और वो सरकार जो पेट्रो के बाद एक नई सरकार बनी, उन्होंने कहा कि हम रसिया के साथ ही चले जाते, चूंकि अलगाववादी सरकार बन गए, वो सेपरेटिस्ट ही बन गए। तो वहाँ की जनता विरोध करने लगी, कुछ जनता विरोध करने लगी। इसी का मौका पा करके ये रसिया जो है, ये पुतिन साहब है, यहाँ पे अपना सैनिक उतार दिए। यहाँ पे ये ओजोफ सागर है, ओजोफ सागर में अपना नौसेना भेज दिए, यहाँ पे कब्जा कर लिए। अब 2014 में क्रीमिया कब्जा हो गया। देखिए 2014 में ये पूरा, अब ये क्रीमिया, ये वाला जो भाग है ना, इसमें 2014 में उन्होंने कब्जा कर लिया। अब आगे बताते हैं आपको। जब ये कब्जा कर लिए, तो कब्जा करने के बाद इनको, ये पुतिन साहब इन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद पहले ये G8 थे, दुनिया की 8 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली कंट्री एक साथ मीटिंग करती थी, इनको निकाल दिया गया। कहा गया रसिया को लेने की जरूरत नहीं है, इनको निकाल दिया गया। जब इनको निकाल दिया गया तो ये G7 रह गया। तो यहाँ पे इनको निकाल दिया गया। इन्होंने क्या किया, फिर इस समय जो युद्ध चल रहा है, इससे पहले देखिए इस युद्ध कहाँ से शुरुआत हुआ है, आज नया नहीं हुआ है, शुरू 2014 से ही धीरे धीरे चला आ रहा है। 2015 में एक मिंट एग्रीमेंट हुआ 2014 में। आगे बताते हैं इसमें। ये पुतिन साहब ने 2014 में मिंट एग्रीमेंट किए, किसके साथ, यूक्रेन के साथ मिंट एग्रीमेंट हुआ। मिंट एग्रीमेंट में ये कहा गया कि हम लोग अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। इन्होंने तो यहाँ पे तो कब्जा कर ही लिया है, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आपस में मिलजुल के रहेंगे, लड़ने की जरूरत ही क्या है, हम लोग आपस में मिलजुल के रहें। तो बोले भाई ठीक है, मिलजुल के ही रहते हैं। तो इन्होंने, पुतिन ने भी कहा हम मिलजुल के रहेंगे। लेकिन इस कंट्री में भी यहाँ पे डोनेस्क अभी हम मैप दिखाते हैं आपको। यहाँ पे डोनेस्क, लुहांस्क, यहाँ पे भी अलगाववादी रहते हैं। यहाँ पे जो अलगाववादी रहते हैं ज़्यादातर रसियन बोलते हैं। जैसे आप पाकिस्तान में यहाँ पे कश्मीर में चले जाएंगे, जो पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ लोग कश्मीरी जो बोलते हैं, तो उनकी जो लैंग्वेज है पाकिस्तान से मैच करती है, और शक्ल भी मैच करती है, जैसे उनके हाव भाव हैं तो मैच करती है। उसी तरह रसियन के यहाँ पे मैच करते हैं लोग। तो ये लोग भी अलगाववादी हैं, यूक्रेन से अलगाववादी हैं। तो इन लोगों ने अपना अलगाववादी विचार पे लगे चलने की, हम अलग हम रहना चाहते हैं। अब बताइए, अलग रहने के लिए तुम हमारे देश में रह रहे हो, खा रहे हो यहाँ का, फिर अलगाववादी भी कर रहे हो, रसियन का गाना गा रहे हो। ये लोग रसिया की गाना गाने लगे, यहाँ के जो अलगाववादी थे। तो इन्होंने क्या किया, अभी की बात है, जो 16 फरवरी को अमेरिका ने कहा, चूंकि अलगाववादी वहाँ पे विद्रोही करने लगे, बड़ा विद्रोही खड़ा कर दिया रूस ने। हालांकि ये गलत कर रहे हैं, किसी के साथ भी अगर ऐसा करते हैं तो गलत है, किसी भी देश के साथ तो ये गलत होगा। मानवता की हानि होती है और किसी चीज़ की नहीं होती है। मानवता मरती है, इंसानियत मरती है हमेशा। युद्ध में कोई बड़ा नहीं मरता है, आप देखेंगे तो निर्दोष लोग ही मरते हैं, मानवता ही हमेशा मरती है। यार मैं तो यही कहूँगा कि इसे युद्ध को विराम कर देना चाहिए। लेकिन आगे बताते हैं, पहले पूरा वीडियो सुन लीजिए। यहाँ पे लुहांस्क और डोनेस्क, ये दोनों जगह ये विद्रोही हैं। ये अलग अलग शहर, दोनों शहरों में क्या किए, इन्होंने अपना एक प्रमाण पत्र दे दिया। प्रमाण पत्र मतलब ऐसे ही, तुम लोग अलग देश हो, मान्यता दे दिया, तुम लोग अलग देश हो। ये अलगाववादी अपना अलग देश मान लिए, क्योंकि रसियन बोलने वाले यहाँ ज़्यादा रहते थे, यहाँ पे अभी
यहाँ पे इन्होंने सैनिक अपना उतार दिया। अब बेलारूस, अब देखिए बेलारूस बगल में है, बेलारूस में रसिया यहाँ से अपने अपने बेलारूस में सैनिक यहाँ पे उतार दिए। अब देखिए यूक्रेन को घेरने के लिए क्या कैसे कर रहे हैं। यूक्रेन भी मजबूर हो जा रहा है ना नाटो में जाने के लिए। आप कितना मजबूर करोगे, अलगावादियों को उकसाओगे, जैसे पाकिस्तानी जो यहाँ के अलगावादियों को उकसाते थे। तो मजबूर होकर के इतना मत डराओ कोई कि डर ही निकल जाए। सब बहुत बहुत शांत देश था ये। अब ये पुतिन साहब हैं, ये जो है लगे बमबारी करने। अब डोनेस्क में लगे बमबारी करने। डोनेस्क बमबारी करेंगे, अब कहेंगे तुम अलग देश हो। अब उन्हीं के कंट्री में कोई कह दे कि वो अलग देश है। देखिए लोहांस ही है, लोहांस से रसिया से जी बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ पे लोग रसियन बोलने वाले ज़्यादा हैं। यहाँ पे भी डोनेस्क में रसियन बोलने वाले ज़्यादा हैं। तो ये अलगावादी, ये दोनों शहर को इन्होंने, जो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि तुम लोग एकदम इंडिपेंडेंट कंट्री हो गए हो। अब यहाँ पे अभी इन्होंने, जब ये भाई सप्रेस तो करेगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कहे कि नहीं हम नहीं ऐसा होने देंगे, तो यहाँ पे अपना उतार दिए सैनिक। यहाँ पे सैनिक उतार दिए, यहाँ पे भी सैनिक उतार दिए। अब ओजेएफसी है, यहाँ पे कब्जा इनका है ही है। यहाँ पे पूरा इनका कब्जा ही, इनकी छावनी पूरा यहीं है। ये बेलारूस में है। अब ये क्रीमिया में भी अपना ये उतारे हैं। और यहीं पे देखिए, यहाँ पे भी विद्रोही को उन्होंने उकसा दिया, यहाँ पे भी अपना ये सैनिक उतार दिए। अब रसिया को पूरी तरह घेर लिए। अब रसिया जो है ये सॉरी यूक्रेन को, अब यूक्रेन को यहाँ से भी गोली चलाई जा सकती है, यहाँ से भी बमबारी की जा सकती है, यहाँ से नौसेना से यहाँ से मारी जा सकती है। लेकिन इसमें कीव, जो अभी तक रसियन सैनिक घुसी है, वो कीव और राजधानी पर पहले अटैक की, चूँकि राजधानी पे ज़्यादा अच्छी-अच्छी इमारतें होती हैं। राजधानी में जो भी परमाणु होते हैं, मिसाइलें होती हैं, वो सब राजधानी में ज़्यादातर रखी जाती हैं। तो इसकी वजह से पहले राजधानी को कब्जा कर रहे हैं कि अगर राजधानी को हम जब कब्जा कर लेंगे, तो हम पूरा यूक्रेन को कब्जा कर लेंगे। अब देखिए रसिया क्या चाहता है। ये जो एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मालडोवा है ना, मालडोवा में यहाँ पे विद्रोही, इनको भी आज़ाद करा दिया है रसिया ने। अब आज़ाद क्या मतलब, अलगावादी को आज़ाद करा रहे हो, तो ये तो ठीक तो नहीं है ना, ये तो गलत है कि आप इसी यूक्रेन के साथ ही जो है आप इसमें ज़बरदस्ती आज़ाद करा रहे हो। यूक्रेन बहुत शांत देश था, लेकिन उकसाओगे क्या होगा। खैर, यूक्रेन के सैनिक बड़े दमदारी से लड़ रही है, और नाटो देश इन्हें सहायता भी कर रहा है। लेकिन मैं नाटो देश एक एक चीज़ बता रहा हूँ, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है नाटो की। अरे भाई, पीस एंड सिक्योरिटी रखने के लिए आप सैनिक संगठन बना कर रखेंगे तो हमें भी डर रहेगा। हम भी अपना सैनिक संगठन बनाएंगे, हम भी अपना सेना बड़ा करेंगे। वही चीज़ मानवता को बचाने के लिए किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होती है। इसलिए मानवता को बचाया जाए तो सबसे अच्छी बात है। सब का में जान लीजिए कि अमेरिका करता है। अमेरिका भारत पे दबाव बना रहा है कि तुम जो है उसके रूस के विपक्ष में तुम वोट करो। अरे भैया, रूस के विपक्ष में हम क्यों वोट करने जाएं? रूस हमें क्या क्या दिया है मालूम है? पहले जब अमेरिका ने कहा था, याद है, जब अमेरिका ने हमें कहा था कि देखिए, ये यहाँ पे लोगों ने बैठक किया, कहा कि हमें हमें रूस के विपक्ष में वोट दो और नाटो के पक्ष में दो, अमेरिका के पक्ष में दो, हमारा साथ दो। तो कहाँ से हम साथ देंगे जब रसिया है। रसिया ने हमें हमें क्या हमारी कब हमेशा, जब दुनिया ने पूरी छोड़ दिया था तो रसिया ने हमारी मदद करा था। ये सुखोई किसने दिया था? रसिया ने दिया हमें, जिसके बल पे आज हम बहुत कूदते भी हैं। S-400 चाइना से आंख मिलाने के लिए हमें रसिया ने दिया है, जिसके बदौलत हम बहुत कूदते हैं। ये भी S-400। अब बताइए, ये अत्याधुनिक राइफल, सबसे अत्याधुनिक राइफल हमें रसिया ने दिया है। अब बताइए, हम रसिया को हम छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे? तो हम वही कर रहे हैं। देखिए ब्रह्मोस हमें रसिया ने दिया। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है ब्रह्मोस, ये भी रसिया ने दिया हमें। अब आते हैं, अब हम रसिया के पक्ष में और किसी के पक्ष में हम क्यों वोट नहीं कर रहे हैं? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक नीति अपनाई थी। उस नीति में उन्होंने कहा था कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ रहेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो देश हमसे शामिल होना चाहें वो शामिल हो जाए। हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, ना यूएसएसआर में गुट में रहेंगे और
ना ही उसमें रहेंगे वेस्ट वाले देश में रहेंगे, तो हम दोनों नाटो वाले देश में रहेंगे। उन्होंने कहा हम दोनों देश में नहीं रहेंगे, दोनों देश में रहने का मतलब एक गुट हमें मारेगा, एक दूसरे से एक से हमारी दुश्मनी होगी, दूसरे से हमारी दोस्ती होगी, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। तो उसी उसी पॉलिसी पे हमारी भारत सरकार, जो वर्तमान भारत सरकार है, वो भी इसी पॉलिसी पे चली। उन्होंने भी कहा कि हम दोनों के लोगों के साथ नहीं रहेंगे, इससे मानवता मरती है। आज भी हमारा देश जो विश्व गुरु के रूप में वाकई में जा रहा है, और आगे ऐसे ही रहा तो जाएगा। लोग सबसे शांत देश कहने वाले भारत को कहेंगे, लेकिन अभी तो कुछ सालों से थोड़ा सा यहाँ पे अशांति का माहौल है। आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में जिस तरह आज अगर मोदी जी ने स्टेप लिया है, अगर ऐसे ही हमारी भारत सरकार, मोदी जी ने भारत सरकार की बात करें, अगर ऐसे ही स्टेप लेते रहे तो हमारा देश बहुत शांत वाला देश कहलाएगा। और रसिया रसिया के पक्ष में नहीं वोट दिए, क्योंकि रसिया देखिए चाइना का दोस्त है। तो चाइना अगर रसिया के खिलाफ जाते हैं तो चाइना का सहायता रसिया कर देगा। और रसिया हमारी, जब दुनिया हमें छोड़ दी थी तो रसिया हमारी मदद की है। परमाणु परमाणु दिया, पनडुब्बी दिया, चक्र चक्र हो या नेप्रा हो, ये सारी रसिया ने दिया। अरिहंत दिया, AK-2 गन दिया जो आपको दिखाएं, सुकोई जो एयरफोर्स के बैकबोन है, जो मैंने अभी दिखाया, उस एयरफोर्स की बैकबोन है, उसको भी हमें रसिया ने ही दिया है। दोस्तों, रसिया क्या मांग करता है, कैसे युद्ध शांत हो जाएगा, रसिया क्या मांग करता है, हम आपको अभी लास्ट भी बता करके अपनी वीडियो बंद करूंगा। रसिया क्या मांग करता है? रसिया कहता है कि देखिए, ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पहले यूएसएसआर के देशों को सुन लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। यूएसएसआर में कौन कौन देश थे? आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस। ये 15 देश थे। अब रसिया क्या डिमांड कर रहा है? रसिया ये कह रहा है कि जो ये एस्टोनिया है ना, यहाँ पे जो सैनिक आप लोगों ने नाटो ने लगा रखी है, यहाँ से सैनिक हटा ले जाओ। यहाँ से सैनिक हटा ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से सैनिक हटा ले जाओ, हम लोग आपस में समझौता कर लेंगे। रसिया का मांग ये है। और नाटो के देश में यूक्रेन से कह रहा है कि नाटो के देश में तुम शामिल ना हो, यूरोपीय यूनियन में शामिल ना हो। ठीक है, यही इसका डिमांड है, क्योंकि दुश्मन जब यहां आकर के बैठ जाएगा तो हम इसकी रखवाली करेंगे कि अपनी विकास करेंगे। रसिया का मांग ये है। लेकिन रसिया की मांग एक तरह जायज भी है। यूक्रेन को भी यहाँ पे चाहिए कि हम, सही बात है, हम अपने पड़ोसी देश के साथ मिलजुल करके चाहे तो बड़े शांति से, पीसफुली ढंग से रह सकते हैं, और नाटो को हमारा साथ ही दे देगा, हमारे लोग बर्बाद हो जाएंगे, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, क्या फायदा है? रसिया को भी ये सोचना चाहिए कि रसिया सॉरी रसिया हमारे बगल में जो यूक्रेन है, यूक्रेन की हमें सहायता करनी चाहिए। यूक्रेन के साथ मिलजुल के ऐसा करें कि वो नाटो में जाने ही नहीं पाए, वो सोच भी ना सके, बड़े भाई की तरह बन कर बात करना चाहिए। अरे बड़ा कंट्री है ही है पुतिन चाचा, तो बड़े कंट्री के रूप में है ही है, तो इसका मदद करें। खुद ही नहीं इधर उधर जाएगा, जब सोचेगा हमारा पड़ोसी यही अच्छा, तो हम क्यों इधर उधर जाएंगे? और इस तरीके बर्बरता नहीं करनी चाहिए। मानवता ही इसमें मरती, इंसानियत ही मरती है। किसी शायर ने लिखा है, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझ बैठते हैं, हर धड़कते पत्थर के लोग दिल समझ लेते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। तो रसिया को भी ये बात समझना चाहिए कि अपना बड़ा दिल करके यूक्रेन के साथ समझौता करना चाहिए। अब भारत सरकार नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ, जैसे उस समय फॉरेन पॉलिसी बनी थी, आज फॉरेन पॉलिसी के साथ उसी तरह काम कर रही। चूंकि हमारा काम रसिया से भी पड़ता है, हमें हमें तेल भी मिलता है, और यूक्रेन से भी पड़ता है। यूक्रेन से हमें सनफ्लावर का तेल मिलता है, रसिया से हमें गैस मिलती है, पेट्रोलियम मिलती है, यूक्रेन से भी हमें गैस मिलती है, पेट्रोलियम मिलती है। नाटो के कंट्री से हमें राफेल अभी फ्रांस से मिला है, नाटो के कंट्री से भी मिलती है, हमें उनसे भी अच्छे संबंध बनाने हैं। अगर हम नाटो के साथ चल जाते तो फिर हम पूंजीवादी विस्तार की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हमारा देश एक समाजवादी, सकारात्मक उदारवादी है, समाजवादी है। इसलिए हमें नॉन एलिमेंट मूवमेंट के साथ किसी के पक्ष में वोट नहीं देना है। हाँ, जैसा जहां से गलती होगी हम बोल देंगे, लेकिन वोट नहीं करने जाएंगे। अगर वोट करते हैं तो एक को नाराज करेंगे, एक को खुश करेंगे, तो नहीं तो ऐसा हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सरकार को भी
पूरे विश्व को भी यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट हैं उनको आना चाहिए, समझौते की बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई यहाँ पे सिर्फ वो गरीब घर के लोग सेना में भर्ती भी होते हैं, किसान के बेटे सैनिक में भर्ती होते हैं, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ पे हो, तो इंसानियत ही मरती है, निर्दोष लोग सिविलियन मरेंगे, उससे बचा जाए। इसी के साथ अपनी वीडियो हम समाप्त करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। यहीं से आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें।